हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाय रूट्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्साइटेशन मसल्स के बारे में। सो विद दिस होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन स्टडीज। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि स्केलेटल मसल्स किस तरह से एक्साइट होती है। नॉर्मली जो हमारी स्केलेटल मसल होती है बिना इंपल्स के या बिना किसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्साइट नहीं हो सकती है। अनलाइक कार्डियक मसल्स जो है हमारी सेल्फ एक्साइटेबल होती हैं, वो खुद को एक्साइट कर सकती हैं, ठीक है। बट फॉर स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन वी नीड इलेक्ट्रिकल इंपल्स। अब ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से उसको हमारे मसल तक पहुंचाने का काम करते हैं हमारे नर्व फाइबर्स, ठीक है। नर्व फाइबर्स में भी ये इन एक्सॉन्स से होता हुआ एट द एंड ये जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है ये पहुंचता है हमारे इन एक्सॉन टर्मिनल्स तक, ठीक है। इन एक्सॉन टर्मिनल्स तक पहुंचता है, ये है हमारे एक्सॉन, ठीक है। यहां सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आया हमारा इलेक्ट्रिकल इंपल्स। ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स इन एक्सॉन्स के थ्रू आता है और एक्सॉन टर्मिनल्स तक पहुंचता है। एक्सॉन टर्मिनल से इसको आगे हमारे स्केलेटल मसल्स तक पहुंचाने का काम करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। इस केस में जो न्यूरोट्रांसमीटर इस्तेमाल किया जाता है वो है एसिटाइल कोलिन। ये एसिटाइल कोलिन इन एक्सॉन टर्मिनल्स के द्वारा रिलीज किया जाता है और रिलीज किए जाने पर ये इसके बाद जाकर के कंबाइन करता है इन एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स के साथ, ठीक है। तो ये है हमारे पास, ये है हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये है न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स इस केस में इस्तेमाल किए गए हैं एसिटाइल कोलिन, ठीक है। अब ये एसिटाइल कोलिन यहां से निकल करके बाइंड करते हैं ये है हमारी सार्कोलेमा और ये है एक सार्कोमियर, ठीक है। ये एक सार्कोमियर, ये अगला सार्कोमियर, ये पिछला सार्कोमियर, इस तरीके से। तो यहां से एक्सॉन टर्मिनल से इन एसिटाइल कोलिन्स को रिलीज किया जाता है और रिलीज होने के बाद जाकर के कंबाइन करते हैं हमारे इन एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स के साथ, ठीक है। इन एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स के साथ ACHRS एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स। इन एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स के साथ ये बाइंड किस तरह कर सकता है देखते हैं। यहां पर ये है हमारे एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स। इन एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स में मान लीजिए ये वाला अभी क्लोज है, इस पर जाकर के हमारा बाइंड कर जाता है एसिटाइल कोलिन, ठीक है। ये इसके साथ जाकर के बाइंड कर जाता है और जब ये इसके साथ बाइंड करता है तो ये है हमारा फिलहाल क्लोज्ड। जब इसके साथ एसिटाइल कोलिन जाकर के बाइंड करता है तो ये इसको ओपन कर देता है, ये इसको ओपन कर देता है। ओपन किसके लिए कर देता है? ये ओपन इसको कर देता है सोडियम आयंस के लिए, ठीक है। सोडियम आयंस के लिए ये इनको ओपन कर देता है और फिर हमारे सोडियम आयंस का इन्फ्लक्स हो सकता है, ठीक है। अब ये जो हमारे एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स हैं इनको निकोटिनिक रिसेप्टर्स भी कहा जाता है, ठीक है। इनको निकोटिनिक रिसेप्टर्स भी कहा जाता है। उसके बाद ये जब इसके बाद सोडियम आयंस का इन्फ्लक्स होने लगता है तब देखते हैं क्या होता है। अब नॉर्मली अगर बात करें तो हमारी सार्कोमियर जो होता है इसका रेस्टिंग पोटेंशियल अगर आप देखें तो इसका जो रेस्टिंग पोटेंशियल है ये आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। हमारी सार्कोमेरिक यूनिट जो है इसका रेस्टिंग पोटेंशियल कुछ ऐसा होता है। एट रेस्टिंग पोटेंशियल हमारी जो एक सार्कोमेरिक यूनिट है इसके अंदर हमको देखने को मिलती है पोटेशियम आयंस की कॉन्सेंट्रेशन और उसके बाहर हमको देखने को मिलती है सोडियम आयंस की कॉन्सेंट्रेशन। बाहर हमारे पास सोडियम आयंस ज्यादा होते हैं और अंदर हमारे पास पोटेशियम आयंस ज्यादा होते हैं, ठीक है। और एट रेस्टिंग पोटेंशियल हमारी जो ये सार्कोलेमा है, ठीक है, ये जो मेम्ब्रेन है सार्कोलेमा, ये जो सार्कोलेमा है ये इस वक्त मोर परमिएबल टू
टू K+ आयंस। एट रेस्टिंग पोटेंशियल हमारी जो सार्कोलेमा है ये हमारी पोटेशियम आयंस के लिए ज़्यादा परमिएबल है। इसका मतलब ये कि ये सोडियम आयंस को अंदर उतना स्लोली आने देती है और पोटेशियम आयंस को बाहर बहुत तेजी से रिलीज करती है। सोडियम आयंस का जो इफ्लक्स होता है ये इफ्लक्स इस केस में फास्टर होता है और सोडियम आयंस का जो इनफ्लक्स है, जो सोडियम आयंस का इनफ्लक्स है वो थोड़ा सा स्लोअर रेट पर हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा रेस्टिंग पोटेंशियल पर मोर परमिएबल टू पोटेशियम आयंस के लिए है सार्कोलेमा। ठीक है, अब ऐसे में जब ज्यादा पोटेशियम आयंस बाहर जाएंगे, सोडियम आयंस कम अंदर आएंगे, तो ऐसे में हमको देखने को मिलेगा कि बाहर की तरफ आपको पॉजिटिव चार्ज देखने को मिल रहा है। ठीक है, और अंदर की तरफ आपका जो चार्ज है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम है, या नेगेटिव चार्ज आप उसको कह सकते हैं। ठीक है, तो अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज और बाहर की तरफ हमको पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलता है एट रेस्टिंग पोटेंशियल। ठीक है, अब इस नेगेटिव पॉजिटिव के डिफरेंस में एक पोटेंशियल डिफरेंस भी अराइज होता है। ये पोटेंशियल डिफरेंस जनरली होता है 60 मिलीवोल्ट्स का। ठीक है, 60 मिलीवोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इस मेम्ब्रेन को आप इस वक्त कहेंगे दिस इज पोलराइज्ड मेम्ब्रेन, पोलराइज्ड मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं सोडियम पोटेशियम, इसी को हम लोग बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, ये तो हो गया रेस्टिंग पोटेंशियल। लेकिन जब किसी न्यूरोट्रांसमीटर के द्वारा या फिर किसी आर्टिफिशियल चीज के द्वारा हम इसको एक्साइट करते हैं तो उस वक्त क्या होता है, एसिटाइल कोलिन जब अंदर आता है ये जाकर के कंबाइन करता है इन एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स के साथ। ठीक है, इनके साथ जाके कंबाइन करेगा और कंबाइन करने पर फिर बीच से ये रास्ता खोल देता है, और जब ये रास्ता खुल जाता है तो वहां से सोडियम आयंस का इन्फ्लक्स जो है बहुत ही फास्टर रेट पर होने लगता है। यानी कि अभी इस वक्त क्या हो रहा था कि हमारे सोडियम आयंस है वो अंदर स्लोअर रेट पर आ रहे हैं और पोटेशियम आयंस बाहर फास्टर रेट पर जा रहे हैं। बट एट एक्शन पोटेंशियल जब एसिटाइल कोलिन के द्वारा इसको रिसेप्टर्स को कंबाइन किया जाता है तो उस कंडीशन पर क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है, तो सेकेंड हमारे पास है एक्शन पोटेंशियल। ओके, एट एक्शन पोटेंशियल हमारी जो सार्कोलेमा है, एट एक्शन पोटेंशियल हमारी जो सार्कोलेमा है इस पर ओके, तो अब बात करते हैं एक्शन पोटेंशियल पर क्या होता है। एट एक्शन पोटेंशियल जब एसिटाइल कोलिन हमारा जाकर के एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर से बाइंड होता है तो ये सोडियम आयंस के लिए इस गेटवे को ओपन कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है इस वक्त जो हमारी सार्कोलेमा है, सार्कोलेमा इज द कवरिंग या आउटर लेयर ऑफ दिस सार्कोमेरिक यूनिट यानी कि मसल फाइबर की। ठीक है, तो इस वक्त ये क्या होता है, ये इसको मोर परमिएबल टू पोटेशियम की जगह सोडियम आयंस कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है बाहर का जो सोडियम आयन है वो अंदर यानी कि सोडियम आयंस का जो इन्फ्लक्स है ये बहुत ही फास्टर रेट पर होने वाला है। ठीक है, ये बहुत ही फास्टर रेट पर अंदर आएंगे और उसके अलावा जो यहाँ पर पोटेशियम आयंस है ये बाहर अब इनका जो इफ्लक्स है, इनका जो इफ्लक्स है ये स्लोअर रेट पर होने वाला है। ठीक है, पोटेशियम आयंस बाहर बहुत ही स्लोअर रेट पर जा रहे हैं और सोडियम आयंस अंदर बहुत ही फास्टर रेट पर आ रहे हैं। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा और बाहर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, जिसके कारण हमें अंदर की तरफ पॉजिटिव, अंदर की तरफ पॉजिटिव और बाहर की तरफ नेगेटिव चार्ज देखने को मिलेगा। ठीक है, बाहर की तरफ हमको नेगेटिव चार्ज देखने को मिलेगा, बाहर की तरफ हमको नेगेटिव चार्ज देखने को मिलेगा। इस तरह की मेम्ब्रेन को हम कहते हैं डीपोलराइज्ड मेम्ब्रेन। ठीक है, यहां पर हमारी जो सार्कोलेमा है ये डीपोलराइज हो चुकी है। ठीक है, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो यहां पर सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू
हो क्या रहा है कि हमारी जो पोलराइज्ड मेम्ब्रेन है इसका डीपोलराइजेशन हो रहा है ड्यू टू यहाँ पर, क्योंकि हमारा एक न्यूरोट्रांसमीटर आ गया है। ठीक है, या तो ये न्यूरोट्रांसमीटर से हो सकता है या फिर इसको आर्टिफिशियल भी करवाया जा सकता है। ठीक है, अब ये जो डीपोलराइजेशन है ये हमारी सार्कोलेमा में यहाँ पर और फैलती है, और ये जो सार्कोलेमा में ये जो आपको ट्यूब दिख रही हैं इनको हम लोग बोलते हैं टी ट्यूब्यूल्स। ठीक है, ये हो गई टी ट्यूब्यूल्स। तो ये जो डीपोलराइजेशन ऑफ सार्कोलेमा है, ठीक है, ये हमारी इन टी ट्यूब्यूल्स के थ्रू नीचे आती है, ये यहां से इन टी ट्यूब्यूल्स के थ्रू नीचे आती है, और यहां पर है ये जो पार्ट दिख रहा है ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, यह है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अबंडेंट सप्लाई ऑफ कैल्शियम आयंस होती है। यहां पर बहुत सारे कैल्शियम आयंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये है कैल्शियम आयंस इन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे ही ये टी ट्यूब्यूल्स के द्वारा ये हमारी जो पोलराइज्ड मेम्ब्रेन के बाद डीपोलराइजेशन हुआ है, ये डीपोलराइजेशन जब इन टी ट्यूब्यूल से नीचे पहुंचता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, तो ये इसको फोर्स करता है कि यहां से कैल्शियम आयंस को रिलीज किया जाए। ठीक है, तो यहां से जो है हमारे कैल्शियम आयंस रिलीज होते हैं, यहां से हमारे कैल्शियम आयंस रिलीज होते हैं। ये कैल्शियम आयंस रिलीज कर देता है हमारा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ड्यू टू डीपोलराइजेशन। ठीक है, अब यही डीपोलराइजेशन इसके बाद जब यहां से नीचे पहुंचता है, क्योंकि इसको हर एक ये है हमारे, ये जो है हमारे रेड पार्ट, ये थिक फिलामेंट्स हैं जिनको हम लोग मायोसिन कहते हैं। ठीक है, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस इन द प्रीवियस वीडियो। ये है मायोसिन, और जो ब्लू पार्ट आपको दिख रहा है ये है थिन फिलामेंट्स, या फिर इसको आप एक्टिन फिलामेंट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, अब ये एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है तो हमको एक एक को स्टिमुलेट करना पड़ेगा। ऊपर से तो ये डीपोलराइजेशन नीचे आई है टी ट्यूब्यूल्स के द्वारा, लेकिन इसके बाद ये आगे जाती है इन जेड लाइंस के द्वारा। ठीक है, ये एक सार्कोमेरिक यूनिट को दूसरी सार्कोमेर से अलग करने वाली लाइन को हम लोग बोलते हैं जेड लाइन। ठीक है, तो यहां पर टी ट्यूब्यूल्स और जेड लाइंस के द्वारा ये जो डीपोलराइजेशन है ये नीचे तक पहुंच रही है, और इसकी वजह से कैल्शियम आयंस रिलीज हो रहे हैं फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब ये कैल्शियम आयन किस तरह से आगे हेल्प करता है हमारे मसल कॉन्ट्रैक्शन में, इसकी बात हम लोग करेंगे मसल कॉन्ट्रैक्शन वाले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसको एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।